आप एग्जामिनेशन हॉल में हो, काफ़ी अच्छे तरीके से आप पढ़ कर गए हो, लेकिन जैसे ही एग्जामिनेशन में हॉल में आपको एक पेपर मिला, क्वेश्चन पेपर, देखते साथ अब ब्लैंक हो गए। हुआ है आपके साथ? या तो कुछ देर पढ़कर कोई एक सवाल में ब्लैंक हो गए, या तो कॉन्फिडेंट थे कि भाई एकदम इजी पेपर है, लिखना शुरू किया, ब्लैंक हो गए, पता नहीं क्या चल रहा है। क्वेश्चन पेपर इतना हार्ड निकला कि समझ नहीं आ रहा क्या करें। क्या आपके साथ ऐसा हुआ है? तो आज मैं आपको 3 चीजें बताने वाला हूं, 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप्स बताने वाला हूं, अगर आप ऐसे सिचुएशन में फंस जाओ तो करना क्या होता है। बस 5 मिनट का वीडियो है, एंड तक देखिएगा, जिंदगी बदल सकती है, क्योंकि हर एक एग्जामिनेशन जिंदगी बदलने वाली होती है ना। तो दिस अभिषेक गाइस, मास्टर टीचर ऑफ फिजिक्स एट वेदांतु। कैसी चल रही है बच्चों जिंदगी, कैसे हो मेरे शेरों और शेरनियों? वेलकम टू दिस धमाकेदार सेशन जो आपकी जिंदगी बदल सकता है। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन, शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल राइट नाउ। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन अगर आपको ऐसे ही कोई परेशानी परेशान कर रही है तो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं सीधा। तो भाई साहब, यू प्रिपेयर्ड रियली वेल बट द एग्जाम पेपर इज टफ एंड ट्विस्टेड। समझ नहीं आ रहा क्या करें। ठीक है, आप सवालों को बदल नहीं सकते, आप एग्जामिनेशन को स्किप नहीं कर सकते, आप वहां से खड़े होकर सीधा बाहर नहीं भाग सकते, क्योंकि एग्जामिनेशन आपसे इंपॉर्टेंट है। तो भाई साहब, हाउ विल यू हैंडल दिस सिचुएशन? कैसे इस सिचुएशन को हैंडल करोगे आप? और क्या आप ऐसे एग्जामिनेशंस में अच्छे मार्क्स ला सकते हो उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में? द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज यस, पॉसिबल है। जो डैमेज हो सकती थी उस डैमेज को कम करने के लिए डैमेज कंट्रोल हो सकता है। और कैसे हो सकता है? सबसे पहला टिप, सबसे इंपॉर्टेंट टिप, सबसे पहले तो भाई रिलैक्स हो जाओ। ठीक है, क्योंकि यार देखो, जैसे मैंने बताया, आप सवाल नहीं बदल सकते हो, आप उठकर भाग नहीं सकते हो, आपको इस परेशानी का सामना करना होगा। दैट्स व्हाट यू कैन डू। और सामना करने के लिए अपने दिमाग को काम करवाना होगा, आपके दिमाग को काम करना होगा। और दिमाग को काम करने के लिए जरूरी होता है कि आप पहले शांत हो जाओ, है ना। तो जब भी ऐसी सिचुएशन आती है, पेपर देखकर हार्ड लगता है, ट्विस्टेड होता है, ब्लैंक हो जाते हो, पहले आपके दिमाग को काम करने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है। तो आंखें बंद करो, रिलैक्स करो, 2-3 मिनट कुछ ना करो आप, बस सांस लो। लोगों को लगे कि आप वहां बैठकर क्या भाई सन्यासी बन रहे हो क्या? लगेगा, लगेगा कि आप वहां पर बैठकर योगा कर रहे हो, लगेगा, लगने दो, कोई बात नहीं। आप अपने आप को काम डाउन करो, रिलैक्स करो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप काम डाउन हो जाएंगे, रिलैक्स हो जाओगे, आपके दिमाग को ऑक्सीजन पहुंचने लगेगा, अच्छे अच्छे आइडियाज आने लगेंगे, आपके जवाब जो आप भूल रहे हो वो आने लगेंगे, स्टक हो रहे हो, ब्लैंक हो रहे हो, थोड़ी थोड़ी बहुत वो रोशनी में आने लगेगी। और इसके आगे जो हार्ड सवाल है उसको कैसे सॉल्व करना है, लेट मी टेल इट। और ये जो सारे टिप्स मैं बता रहा हूं, ये मैंने खुद किए हुए अपने एग्जामिनेशंस में, चाहे वो मिड टर्म्स हो, प्री बोर्ड्स हो, भाई बोर्ड एग्जामिनेशन हो, 11th ग्रेड हो, 12th हो, 10th हो, कोई भी एग्जामिनेशन हो। और मैंने अपने लाखों करोड़ों बच्चों को बताया हुआ, और सब ने यही कहा है कि सर ये काम करता है। सांस लेना बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, जिंदगी में सांस लेना बहुत इंपॉर्टेंट है ना। दूसरा टिप सबसे इंपॉर्टेंट, अब जो सवाल आपको आते हैं वो भूलने से पहले पहले उनको कर डालो। ठीक है भाई, मुझे पता है कि डिफरेंट डिफरेंट सेक्शंस आते हैं आपके क्वेश्चन पेपर्स में, डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन नंबर्स आते हैं, मेरे को पता है। तो आप किसी एक सेक्शन को पकड़ो जिसमें आपको सबसे ज्यादा सवाल आते हैं, वो सवाल सारे कर डालो, क्योंकि जैसे आप सवालों को करना शुरू करोगे ना, धीरे धीरे अंदर से कॉन्फिडेंस आने लगेगा, विच विल ऑल्सो मेक यू फील कामर। क्योंकि जब सवाल होने लगेंगे आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, धीरे धीरे आएगा। जो सवाल आते हैं ना, वो करना शुरू करो, और बीच में बैक ऑफ द माइंड सोचते रहो, भाई इस बबुआ का सवाल का जवाब क्या था, क्या था, ऐसे सोचते रहो। दिमाग जवाब देगा आपको, कॉन्फिडेंस फील करोगे तो दिमाग जवाब देना शुरू करेगा आपको। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो फिर भाई कुछ नहीं कर सकते हम। पढ़ा हुआ है, भूल रहे हो, तो ये जवाब देगा आपको दिमाग। आप ही का दिमाग है, आपने पढ़ा हुआ है, याद आएगा, आप कॉन्फिडेंट फील करोगे। ठीक है, तो जो जो सवाल आते हैं उसको पहले करो, जो सवाल नहीं आते उसके लिए जगह छोड़ो, दूसरा सेक्शन उठाओ। दूसरे सेक्शन के सवाल करो, जो जवाब नहीं आता वो जवाब के लिए जगह छोड़ो, तीसरा सेक्शन उठाओ। ऐसे सॉल्व करते जाओ, वक्त बर्बाद मत करो, क्योंकि सवाल आपका जो आता है वो भी छूट ना जाए। मेरे छूटे हुए एग्जामिनेशन में मैं बैठा रहा, जो सवाल नहीं आता करने के लिए, क्योंकि मुझे क्वेश्चंस को ऑर्डर में करना था। पता नहीं क्या पागलपन चढ़ा था, ऐसे पागलपन में मत बैठे रहो। आप सवालों को सॉल्व करते हो, जो जो आता है, जो सवाल जवाब नहीं आता एंड में करो, क्योंकि एंड में फिर आपके पास सोचने के लिए बहुत वक्त होगा। ठीक है, पहले ही सोचते रहोगे तो जो जवाब आता है उसमें भी मार्क्स कट जाएंगे। ऐसी बुड़बकपना मत करना। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट टिप आपके इस सिचुएशन में होता है कि अब जो सवाल हो चुके हैं आपके, आने वाले सवाल,
अब आप बैठो और जो सवाल का जवाब नहीं आता है उसके बारे में सोचो, लेकिन कभी भी किसी भी सवाल को छोड़कर मत आ जाना, अटेम्प्ट जरूर करना। आप बैठकर सोचिए सवाल किस टॉपिक से है, अच्छा ये सवाल इस टॉपिक से है, इस टॉपिक के बारे में कुछ ना कुछ तो आपको पता ही होगा ना, कुछ ना कुछ पता होगा। टीचर ने क्या बोला था, हाँ ये टॉपिक के बारे में ये कुछ शायद बोला था, टेक्स्ट बुक में ये कुछ लिखा था, लिखो उसे, लिखो उसे। अटेम्प्ट के लिए कम से कम आधा 1 मार्क्स आपको मिल सकता है, और जाने ना अनजाने में सवाल का जवाब ऑलमोस्ट रिलेटेबल हो गया आपका तो ज्यादा मार्क्स मिल सकते हैं। इनफैक्ट अगर ये सवाल आपके न्यूमेरिकल्स हैं तो उस न्यूमेरिकल से रिलेटेड जो आपको लगता है कि भाई ये फॉर्मूला हो सकता है, लिखो वहां पे फॉर्मूला, क्योंकि न्यूमेरिकल्स में होते हैं स्टेप मार्किंग। उस न्यूमेरिकल से रिलेटेड डायग्राम बनाओ, आपको मिलेगा मार्क्स उसमें। लेकिन अटेम्प्ट करे बिना मत आना, क्योंकि कोई भी नेगेटिव मार्किंग यहां पे नहीं होती है आपकी। अटेम्प्ट करे बिना मत आ जाना भाई, वो सबसे बड़ी बेवकूफी होगी, करे बिना मत आ जाना, ठीक है। और आई एम प्रिटी श्योर जैसे आपने सेकंड स्टेप फॉलो कर लिया होगा, आपके पास बहुत वक्त होगा और उसके साथ साथ आपके अंदर कॉन्फिडेंस भी होगा इन हार्ड और ट्विस्टेड सवालों को करने के लिए, ठीक है। तो अगर ऐसे चीजों आपने ऑलरेडी किए हुए अपने एग्जामिनेशंस में, मुझे वैलिडेट कर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। और अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज मेक श्योर टू शेयर दिस वीडियो, एज आई सेड हिट द लाइक बटन एंड कमेंट डाउन बिलो विद ऑल योर लव, और विद ऑल माय लव आई विल पुट हार्ट्स एंड रिप्लाई टू योर कमेंट्स, ठीक है। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट सेशन में। अंटिल दिस अभिषेक साइनिंग ऑफ फॉर टुडे, एंजॉय योर लाइफ अंटिल वी मीट इन द नेक्स्ट धमाकेदार सेशन। पीस पीपल।